बहुत बड़े यूट्यूबर है, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, पर उन्होंने अपने वीडियो के अंदर क्या कहा है कि अगर दिवाली के ऊपर गवर्नमेंट जो है वो क्रैकर्स बैन कर सकती है, तो शादियों के ऊपर या फिर कोई भी इवेंट होता है कि उसके ऊपर भी बैन कर देना चाहिए। ठीक है, तो ये बात उनकी बिल्कुल गलत है। ठीक है, और उनके बहुत सारे यूट्यूब के ऊपर सब्सक्राइबर है, तो मैं इतना ज़्यादा वो नहीं कर सकता, बट ये कह सकता हूँ कि इनकी ये बात गलत है। क्यों गलत है वो भी बता देता हूँ। क्योंकि देखो, गवर्नमेंट जो है उसने दिवाली के ऊपर बैन कर दिए पटाखे जो है। ठीक है, तो क्या है कि गवर्नमेंट को ये पता है कि वो जो टैक्स जो देती है, क्रैकर इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा टैक्स देती है, 12% जीएसटी लगता है उनके ऊपर। ठीक है, और गवर्नमेंट जो है उससे अच्छा खासा रिवेन्यू कमा लेती होती है और क्रैकर से। तो क्या हुआ कि अभी मैंने 2 दिन पहले न्यूज़ पढ़ी कि जो क्रैकर इंडस्ट्री है वो बहुत लॉस में जा रही है, क्योंकि एक क्रैकर जो फैक्ट्री है तमिलनाडु वाली साइड में है, जो कि इंडिया के 90% क्रैकर्स बनाती होती है, उसको 500 करोड़ रुपए का लॉस हो गया इस साल। और उनकी प्रोडक्शन जो है वो इस साल आधी होगी इन कंपैरिजन टू द लास्ट ईयर। तो आप जानते हैं लास्ट ईयर में उन्होंने 3000 करोड़ का, यानी कि 3000 करोड़ के उन्होंने क्रैकर्स बनाए थे, एंड 1500 करोड़ के उन्होंने बेच वो करे थे, इस साल बना दिए। ठीक है, उनका ऐसा हो गया, अब वो 500 करोड़ के लॉस में चलेगी। तो इस व्यू पॉइंट से देखें तो यानी कि अगर उन्होंने क्रैकर्स बिल्कुल ही बैन कर दिया गवर्नमेंट ने, तो एक क्रैकर इंडस्ट्री बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। एंड कितना लॉस हो सकता है वो आप भी जानते हैं कि अगर एक बार ही बैन कर दिया तो कोई पटाखे बजा ही नहीं पाएगा ना, तो कोई पटाखे बजाएगा ही नहीं, तो जो क्रैकर्स के स्टॉक्स वगैरह पड़े हैं वो सब तो वेस्ट ही हुए। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, लाइक अब देखो जैसे कि आप समझ लो सिगरेट को लेके देख लो, अगर गवर्नमेंट ने सिगरेट बैन कर दी तो कोई उसको बेच ही नहीं पाएगा, तो वो सिर्फ उस इंसान के पास रहेगी जो कि वो बेचता है, यानी कि जो डीलर है। अगर वो भी ज़्यादा रखेगा तो वो भी इलीगल हो जाएगी, क्योंकि वो बैन करी हुई चीज़ है। ठीक है, वो यानी कि ऐसे नीचे से या फिर कैसे ना कैसे करके बेचेगा, तो वो उसको तो जेल में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कारण है कि गवर्नमेंट जो है बैन नहीं कर सकती, क्योंकि इसको अच्छा खासा रिवेन्यू मिल रहा है। बट यस, अगर एक व्यू पॉइंट और से देखें तो इसमें दोबारा से वो गलत है। वो कह रहे हैं कि दिवाली के अंदर पटाखे जो हैं बैन कर रहे हो तो सारे टाइम बैन कर दो। ठीक है, बट क्या है ना, दिवाली के अंदर 7 से लेके 11 बजे तक आप समझ सकते हो कि उस टाइम पे है ना हर एक इंसान पटाखे बजा रहा होता है, लगभग इंसान, अगर पटाखे बैन नहीं है तब तक वो बजाता बजाता है। ठीक है, तो अगर उस पॉइंट से देखें तो वो अगर पटाखे बजा रहा है तो एक ही दम से बहुत सारा पोल्यूशन इकट्ठा हो गया। ठीक है, एक ही दम से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो गया। बट अगर आप देखें कि शादियों के ऊपर या फिर कोई भी इवेंट होता है तो उसके ऊपर ये तो नहीं है कि हर एक इंसान एक ही टाइम पे पटाखे बजा रहा है। या फिर अगर शादियों का सीज़न भी है, ठीक है, शादियों का सीज़न चल रहा है, तो कितनी शादियाँ होंगी हो ओके, एक सिटी के अंदर लगा लो 10 पैलेस है, तो 10 के अंदर शादियाँ हो रही है, और 10 के अंदर ही आप पटाखे बजा रहे हो। ठीक है, तो 10 शादियाँ इज इक्वल टू 10 घर में जितने पटाखे बजेंगे दिवाली के ऊपर, यानी कि 10 घर के पटाखों से इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर क्योंकि वो एक सिटी के अंदर बज रहा है ना। और जब शादी होती है वो इतने पटाखे नहीं बजाते होते एज़ कंपेरिजन टू अगर दिवाली होती है, क्योंकि कोई कोई तो इतने सारे पटाखे लाता है, 5,000 7,000 रुपये के, वो बजाता है इतने हैं। तो शादी के ऊपर यस होते हैं, बट इतने भी ज़्यादा नहीं होते कि वो सिर्फ पटाखे बजाते रहते हैं। तो अगर बैन कर दिया तो बिजनेस व्यू से अगर देखें तो वो लॉस है। ठीक है, और अगर बाकी व्यू पॉइंट भी देखें तो उससे भी लॉस ही है। और कुछ और तो नहीं कह सकते आप कि इससे किसी को और को, यानी कि नॉर्मल पब्लिक को कोई फ़ायदा होता है, ये सही, नो क्रैकर्स नहीं बजाने चाहिए। बट उनकी जो वीडियो देखने से पता चल रहा है ना, तो उनकी वीडियो देख के ये लग रहा है कि वो उत्साहित कर रहे हैं, यानी कि वो एक्साइटेड कर रहे हैं लोगों को पटाखे बजाने के। एंड व्हेन आई रीड हिज कमेंट, जब मैंने भाई साहब के कमेंट्स वगैरह पढ़े, तो उनके अंदर लिखा हुआ था, यार कुछ भी हो जाए हम तो बजाएंगे इसी, या फिर तुम सही कह रहे हो हमको तो बजाने चाहिए पटाखे, ये वो, मतलब लोग उसको गलत ले गए, चाहे उसकी इंटेंशन सही होएगा। ठीक है, तो मैं उसका नाम नहीं बता सकता, बट आप सर्च करोगे या फिर क्रैकर्स वगैरह के बारे में, उसकी कहीं ना कहीं शॉर्ट के अंदर वीडियो आ जाएगी। ठीक है, एंड टिकटॉक पे भी वीडियो बनाता था पहले, तो उससे ज़्यादा नहीं बताते। ठीक है, तो उसकी वीडियो ज़रूर आएगी। बट क्या है कि यस, उस इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि अगर वो जो भी बोलना चाहता है, अगर वो इस व्यू से देखे, तो प्लीज़ इस बात को ध्यान रखें। ठीक है, अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। एंड
अगर अगर आप सोच रहे हो कि मैं भी कह रहा हूँ कि पटाखे बजाओ ना बजाओ, बट यस मैं ये कह रहा हूँ कि पटाखे की इंडस्ट्री अगर ख़त्म होगी तो बहुत सारा लॉस हो सकता है गवर्नमेंट को एंड द पीपल हु आर मेकिंग क्रैकर्स, और बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट चली जाएगी, क्योंकि कितनी हर एक शहर के अंदर 3 से 4 से 5 डीलर होते हैं, ठीक है, क्रैकर्स की। अगर 5 डीलर हैं, 5 डीलर हर एक शहर के हिसाब से देखें तो वो सारों की एम्प्लॉयमेंट चलेगी, ठीक है। क्योंकि क्रैकर्स का भी एक सीज़न होता है, एक तो उनका इनका जो काम चलता है वो चलता है मैरिज सीजन के अंदर, जब मैरिज हो रही होती है या फिर कोई इवेंट होता है तो बहुत ज़्यादा नहीं लेते पटाखे, लोग थोड़े थोड़े पटाखे लेते हैं, तो वो ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं होती। बट उनका एक और सीज़न चलता ही होता है दिवाली के ऊपर, लेकिन अब दिवाली के ऊपर बैन हो गया तो उनको लॉस तो हो ही रहा है। अगर उन्होंने मैरिज के ऊपर बैन कर दिया तो उनको और लॉस हो जाएगा। तो एक हिसाब से देखिए बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट इससे चली जाएगी और साथ में गवर्नमेंट के लिए भी नुकसान होएगा। तो गवर्नमेंट इसको बैन तो नहीं करेगी, ये मेरे को विश्वास है, बट अगर उन्होंने बैन कर दिया कुछ फ़ायदा नहीं होएगा उनको, ठीक है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं हम, बाय। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। और आई एम सॉरी मैं उनका नाम नहीं बता सका, बट यस, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर करते जाना। बाय।